हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर चलो इंटर की क्लास खत्म करते हैं, सेकंड चैप्टर को बाय बाय करते हैं। 2 लेक्चर और बचे और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। कहने को बोला जाए तो 11 से 12 नंबर हमारी हथेली में। ठीक है सर, आज का लेक्चर भी हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 से। सर ये क्या है सर? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मतलब कहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सेक्शन नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हम देखने जाने वाले हैं। ठीक है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस को और एक प्यार से वर्ड बोलते हैं सर, मैंने बताया था आपको। वहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज आता है, उसमें होता है डोमिसाइल। ऑफिस डोमिसाइल इज सिंपली मीन्स इन टर्म्स ऑफ हाउस। डोमिसाइल मतलब होता है हाउस। तो कंपनी का घर किधर है? मैंने बोल दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसका घर किधर है, तो उसके रिगार्डिंग अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। once once you once you need to write in English language। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो मैंने ये बोला ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। क्या ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है? तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना, आपको अपने एंट्री गेट पे एक लगाना पड़ेगा। क्या क्या लगाना पड़ेगा सुनो। जैसे मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो हर कंपनी के एंट्री गेट पे 3 चीज लगेगी। क्या लगेगी सुनो। सिन नंबर, एक सेकेंड लिखने में इशू हो रहा। सिन नंबर, सेकेंड क्या होगा आपका एड्रेस, थर्ड क्या होगा आपका नेम। तो अभी बस प्यार से समझ रहे कि है क्या क्या। जैसे आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, यू नीड टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको लिखना पड़ेगा सिन नंबर, नेम एंड एड्रेस। तो एड्रेस भी आपको कंपनी के हर गेट पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन है कंपनी का मेन रजिस्टर ऑफिस वहां है कि नहीं है, एड्रेस वहां सही है या नहीं है। तो ये सब ज्ञान वाली बातें, ये सब दिमाग इंपॉर्टेंट रखो। इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होने वाला है सेक्शन नंबर 12 से। सुनो, सुनो क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी शैल मतलब मैंडेटरी होता है, मे मतलब मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, इतना तो लॉ पढ़ते पढ़ते आइडिया हो गया। कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सुनो, मैंने बताया था आपको अपने एमओए में ये बताना पड़ता है 6 क्लॉजेस। क्या क्या होता है सर? नेम क्लॉजेस, रजिस्टर ऑफिस क्लॉजेस, ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, सब्सक्रिप्शन क्लॉजेस, कैपिटल क्लॉजेस, ये सब बताना पड़ता है, जिसको मैं प्यार से नेरोलैक बोलता हूँ, एनआरओ एलएसी ऐसे करके बताया था, याद करने टेक्निक बताया था। ठीक है, तो सर इसमें याद है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता था। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कंपनी का नाम या कंपनी का एड्रेस बताना होगा, नहीं, मैंने बोला किस स्टेट में कंपनी बन रही है, बस वो बताना पड़ता है। तो भैया स्टेट में क्या हो गई, किस स्टेट में बन रही है? मैंने बोला चलो, मैंने बोला महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में बन रही है हमारी कंपनी। ठीक है, तो बस वहां पे बताना पड़ता था हमारा महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, बट मैंने एड्रेस बताना नहीं बोला था यहाँ पे एमओए में, बस आपको स्टेट बताना होता था। बट जब आपकी कंपनी बन चुकी होती है ना, तो कंपनी को है ना सेल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ता है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो लिंक करो, जब आप इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हो, आपकी एमओए और एओए गए, तो एमओए में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जाता है। वहां पे मैंने साफ लिखाया था अंडर विच स्टेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो वहां बस स्टेट स्टेट बता के छोड़ देना है। बट जैसे आपकी कंपनी बन चुकी है ना, बन गई है ना, तो 30 दिन के अंदर आपको बताना है कि आपका हाँ महाराष्ट्र में, ठीक है,
जुहू बीच पे कंपनी है। मस्त वादियों का मजा लेते हुए, ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हुए वहां पे कंपनी बनाया हमने। महाराष्ट्र के जुहू बीच पे हमने कंपनी बना दिया। पहले हमने बताया क्या, डोमेसाइल क्लॉज में सिर्फ स्टेट बताया हमने, किस स्टेट में कंपनी बनी है। फिर बाद में हमें क्या बताना पड़ा सेक्शन नंबर 12 में रजिस्टर ऑफिस में कि हाँ हमारी कंपनी इस स्टेट में इस लोकेशन बनी है। परफेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलो यहां तक परफेक्ट है। अब देखो, अब इस चैप्टर का आता है सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो चलो ठीक है कि आपको ये 30 दिन के अंदर बताना पड़ता था, तो सर एक से आपको एक लिंक और करवाता हूं। आपको सेक्शन नंबर 10 है, याद आ रहा है? जब आपने 30 दिन के अंदर बता दिया तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करना होता था। सर 2 डिक्लेरेशन होते हैं, रिवीजन करवा रहा हूं, 2 डिक्लेरेशन होते हैं। क्या डिक्लेरेशन होते हैं सर? याद करो। रिवीजन, लॉ इज ऑल अबाउट रिवीजन छूटा, लॉ गया। सर रिवीजन बताता हूँ क्या 2 डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन फर्स्ट होता है कि कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस बता दिया 30 डेज में, ये डिक्लेयर करना पड़ता है 180 दिन के अंदर। सेकंड क्या होता है कि सारे सब्सक्रिप्शन क्लॉज मेंबर्स होते हैं ना, सारे जो सब्सक्राइब किए थे शेयर्स, सबने अपना सारा मनी पे कर दिया, ये 2 डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, 180 दिन के अंदर। सब रिवीजन का खेल है भाई, ठीक है। अब बात आता है, अब देखो, अब इस चैप्टर का आया सबसे 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 हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं और बहुत बनते रहेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है हमें। चलो अब हम आने वाले इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर इसको मैं आराम से समझाऊंगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ लाइन को। सर इसको प्यार से बोलते हैं चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सर देखो, अपने अपने ऑफिस का प्लेस क्या किया, चेंज किया। आज मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑफिस का प्लेस लक्ष्मी नगर में है, कल मैं अपने ऑफिस का प्लेस कनॉट प्लेस करने वाला हूँ, तो भैया बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आएंगे चेंज का। मैं सेम सिटी में चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने स्टेट अलग कर दिया, मैंने सिटी अलग कर दिया। देखो पहला क्या हुआ, सिटी में जैसे क्या हुआ, जैसे आप मान लो दिल्ली में हो, पहले आप मयूर विहार थे, फिर आप लक्ष्मी नगर आ गए, तो सेम स्टेट में आपने सिटी, सेम सिटी के अंदर चेंज किया। चलो एग्जांपल मैं बताता हूँ, सब अपने अपने स्टेट का एग्जांपल, अपने सिटी एग्जांपल अपना। मान लो कि बिहार की स्टेट मुजफ्फरपुर या पटना जो भी हो, ठीक है, आपने उसी पटना सिटी के अंदर, पटना सिटी के अंदर, स्टेट तो बिहार हो गई, पटना सिटी के अंदर आपने ना चेंज किया ऑफिस प्लेस, सेम सिटी के अंदर, ठीक है। सेकंड सर्कमस्टांसेस आएंगे, आपने सिटी ही चेंज कर दिया, मतलब पटना से मुजफ्फरपुर कर दिया, सिटी चेंज हो गई आपकी। थर्ड क्या लोकेशन आएगा, अपने सेम स्टेट में एक आरओसी से दूसरी आरओसी कर दी, तो इसके 2 ही सर्कमस्टांसेस आएंगे, आराम से भी देखेंगे, ठीक है, प्यार से सब कुछ देखेंगे सबसे आराम से। पहला केस देखते हैं हम। यार ये पेन चेंज करना था, ठीक है। फर्स्ट केस देखेंगे, फर्स्ट केस विद इन अ सिटी, टाउन और विलेज। सर मैं क्या बोल रहा हूं, विथ इन सिटी, टाउन, विलेज। सर एग्जांपल बताता हूं, बिहार एक स्टेट है, इसकी सिटी हुई पटना। पहले पटना में मान लो आपका, आपने सुना होगा गांधी मैदान करके, ठीक है, गांधी मैदान में आपका ऑफिस था। अब नाउ गांधी मैदान से शिफ्ट होके आ गया आपका बोर्डिंग रोड, तो कहीं ना कहीं आपका सेम सिटी में, देखो स्टेट की नहीं बोल रहा हूं, सेम सिटी में आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे बस ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या क्या अप्रूवल, क्या क्या परमिशन लगेंगे। देखो सेम सिटी में दो लोकेशन में जा रहे हो आप, पहले गांधी मैदान थे, बोर्डिंग रोड है लेकिन पटना ही में अंदर, तब क्या क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे सुनो। या मान लो सेम सिटी में अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर कर दिया, मतलब आप गांधी मैदान में ही 4th फ्लोर पर रहते थे, बट अब गांधी मैदान की एक बिल्डिंग में आप आ गए 1st फ्लोर पे, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग एड्रेस भी चेंज हुआ। आप 504 पे रहते थे, अब आके 404 पे आ गए, तो इस सर्कमस्टांसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा सुनो, यहां पे क्या करना पड़ेगा सुनो। सब बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। सर ये होता क्या है, सही देखो नाम में क्या लग रहा है सुनो, नाम में बहुत कुछ है। सब बोर्ड
रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब होता है कोई डिसीजन को पास करना। अब बोर्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर ये मान लो कि कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर बैठे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, तो कहीं ना कहीं ये 10 डायरेक्टर मिलके डिसीजन लेंगे कि हाँ हमने अपना रेजोल्यूशन पास किया है। अब रेजोल्यूशन 50% से ऊपर यहाँ वोट कर सकता है, कोई मेजोरिटी में आना चाहता है, यहाँ कोई और ऐसा नहीं होता। रेजोल्यूशन मतलब 50% ऊपर जा रहा है, रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। तो बोर्ड ने अपना रेजोल्यूशन पास किया कि ठीक है हम परमिशन दे रहे हैं कि आप एक सिटी के अंदर गांधी मैदान से बोरिंग रोड कर सकते हो। ओके पीपल, तो यहां पे एक स्टेट के अंदर हमें चेंजेस करने हैं, एक सिटी के अंदर हमें चेंजेस, सॉरी आप मैं स्टेट बार बोल रहा हूं, सॉरी, एक सिटी के अंदर हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो यहां पे सिंपल सा एक बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, मतलब यहां पे कोई नहीं आएगा, बस बोर्ड बोलेगा हम अकेले काफी है, हम अकेले रिजोल्यूशन पास करके ये करवा सकते हैं, इतना लंबा नहीं आना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो सिंपल सा क्या लगेगा, देखो की पॉइंट याद रखना है, बोर्ड रिजोल्यूशन बन के ही हो जाएगा। बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, जहां डायरेक्टर्स बैठते हैं वहां पे डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन पास होते हैं, वो बोर्ड रिजोल्यूशन होता है। तो सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है या स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, जहां पे मेंबर्स बैठते हैं, जहां पे शेयर होल्डर्स बैठते हैं, वो होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जहां पे 50% से ऊपर और स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% और उससे ज्यादा होता है, 3/4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड है तो मतलब डायरेक्टर्स बैठेंगे और डिसीजन देंगे, और डायरेक्टर को बोला जाएगा देखो भाई, कंपनी बोलेंगे डायरेक्टर को देखो भाई हमारा सिटी है ना सेम गांधी मैदान से बोरिंग रोड करना चाहते हैं, आप परमिशन दे दो। अगर ये परमिशन दे दिए तो ये चेंज हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। तो की पॉइंट्स है, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके हम चेंज कर सकते हैं सिटी में एक जगह से दूसरी जगह। अब सर आता है सेकंड, चारों केस अलग देखो, 4 केस है टोटल, ठीक है। एग्जाम में किसी केस पे क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है, फुल। अब आता है सेकंड, फिर मैं पेन नहीं चेंज किया, क्या हो रहा है यार, सेकंड, ठीक है। सर सेकंड क्या बोला, सुनो, चारों अलग पेन से बताऊंगा, आराम से लास्ट में रिवाइज कर देंगे। विद इन अ सेम स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। मैं क्या बोल रहा हूं, विद इन अ सेम स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, मतलब सर बिहार में आपकी कंपनी है, पहला सिटी आपका पटना है। पहला केस क्या था, पटना के अंदर सेम सिटी के अंदर लोकेशन चेंज, बट यहां पे स्टेट चेंज, मतलब आप बोल रहे हो कि हम पटना में नहीं करना चाहते हैं, अब हम जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर। तो कहीं ना कहीं स्टेट ही चेंज कर दिया आपने। पहले क्या था, सिटी के अंदर लोकेशन चेंज था, अब बोला कि आपने कहीं ना कहीं सिटी ही चेंज, सॉरी स्टेट नहीं, स्टेट तो ये रहेगा, सिटी ही चेंज कर दिया। पहले पटना था, अब पटना से मुजफ्फरपुर आ गए, तो आपका क्या हो गया सर, ये सिटी चेंज हो गया पूरा, ठीक है। स्टेट तो वही है, सिटी चेंज। पहला केस क्या था, सिटी के अंदर है ना लोकेशन चेंजेस थे, पटना के अंदर ही बोरिंग रोड से गांधी मैदान। सेकंड क्या था, बिहार में पटना से अब होके मुजफ्फरपुर, सिटी चेंज हुआ। अब सिटी चेंज हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा, अब सुनो, सिटी चेंज हुआ तो सर, सिटी चेंज हुआ तो क्या करना पड़ेगा, सुनो सर, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, जहां पे 75% और मोर बोलते हैं इसको, 75% और मोर मेंबर्स। स्पेशल रिजोल्यूशन कौन पास करता है सर, इसको पास करते हैं मेंबर्स, ठीक है। मेंबर नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो शेयर होल्डर अप्रूवल लगता है कहीं ना कहीं यहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है ना, तो अपने शेयर होल्डर से पूछ के जाना। सर सेम सिटी के अंदर लोकेशन चेंज होगा तो भाई वहां पे बोर्ड बता देगा, तो सिर्फ सर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, हाँ, प्लस और वो भी लगेगा जो वहां पे लगता था, ठीक है। तो वहां पे क्या लगता था सर, बोर्ड रिजोल्यूशन, तो प्लस है सर, मतलब दोनों चाहिए हमें कम से कम, ठीक है। तो वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ देखो कहीं ना कहीं हर स्टेप में देखना कुछ ना कुछ एडिशन स्ट्रिक्ट होता जाएगा। पहला में बोला कि आप सिर्फ बीआर पास करें काम चल जाएगा, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोल देंगे काम हो जाएगा। सेकंड क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो हाँ बोलना ही पड़ेगा,
प्लस प्लस शेयर होल्डर्स को भी हाँ बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सिटी चेंज हो रहा है तो शेयर होल्डर्स को भी दिक्कत होगा पता करने में, तो शेयर होल्डर से भी हाँ बुलवाओ। ठीक है, सुनो यहां भी यही था, देखो यहां पे सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ था, अगर जब ये पास हो जाए तो एक चीज ऐड कर लेना, इंटीमेट टू आरओसी। ठीक है, 30 दिन में, मतलब जैसे रिजोल्यूशन पास हुआ आरओसी, जो कि आपका क्या बोलो कंपनी का पापा मम्मी जो भी बोलो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी को जो भी देखभाल करता है सब आरओसी करता है, तो भैया तुम आरओसी को बताओगे कि तुम्हारा ये चेंज हुआ, तो 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना तुम्हारा जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है ना, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया ना, इंटीमेट कर देना आरओसी को 30 दिन में। सेम यहां भी 30 दिन का चक्कर है। ठीक है, जो भी ये दोनों पास हो गया, नोटिस टू आरओसी 30 दिन के अंदर क्या बोलो आरओसी को बता दो कि हाँ हमने क्या किया है, एक सिटी से दूसरा सिटी चेंज किया है। अब सर तीसरा केस आता है, सुनो एक सेकेंड। अब सर तीसरा केस क्या आता है, सुनो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ना दो ही केस बनेंगे, बताऊंगा क्या है सर। सुनो, अब पेन चेंज करूंगा, अच्छा सर बार बार भूल जाता था सर। देखो विद इन अ सेम स्टेट, क्या बोल रहा हूं, विद इन अ सेम स्टेट बट वन आरओसी, वन आरओसी टू अनदर आरओसी। सर मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, आप अभी भी सेम स्टेट में हो बट अपनी आप आरओसी चेंज करना चाहते हो। सर आरओसी क्या होता है, आरओसी सिंपली मींस होता है कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जिसको सबमिट करने होते हैं ना, जो कंपनी को मॉनिटर करता है, जैसे मान लो मान लो सिंपल बात, कंपनी का मान लो पापा समझ लो, कंपनी का पापा ही चेंज करना चाहता है ये, कि पहले वो कंट्रोल करेगा, आप कंपनी का पापा ये कंट्रोल करेगा, बट सेम स्टेट में रह के कंपनी का पापा चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरओसी कंट्रोल लगाता है हर कंपनी पे, डॉक्यूमेंट सही सबमिट हुए कि नहीं हुए, कोई छूट तो नहीं गया, डायरेक्टर के सारे डिटेल गए कि नहीं गए, बाहर वाली कंपनी आई तो कंपनी आरओसी को सबमिट किया कि नहीं किया, एनुअल स्टेट आरओसी सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना ना पापा ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहला उसका आरओसी कोई और था, दूसरा आरओसी वो अपना आरओसी चेंज करना चाहता है, सिंपल में पापा चेंज करना चाहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वही जगह सेम स्टेट में, तो सर ये ना दो ही केस में ऐसा हो सकता है। पहले आपको दो केस समझा सकता हूं जहां पे सेम स्टेट में दो आरओसी होता है, बताता हूं आपको। सुनो, ये दो ही केस में हो सकता है बस, सुनो सर। महाराष्ट्र एंड अदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र एक स्टेट है और तमिलनाडु एक स्टेट है। ठीक है, तो ये वाला केस है ना, ये दो ही जगह हो सकता है, एक महाराष्ट्र वाले केस में, एक तमिलनाडु केस में। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र के सेम स्टेट में दो आरओसी है। सर कौन कौन दो आरओसी, गेस, एनी गेस? मुंबई आरओसी, एनी गेस सर? पूना आरओसी। बट है देखो, मुंबई भी महाराष्ट्र के अंदर आता है, पूना भी महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो है ना, सुनो ना, मजेदार बात है ना कि सेम स्टेट के अंदर दो आरओसी है हमारी। ठीक है, अब बात हुआ तमिलनाडु, तमिलनाडु के भी केस में दो चीज है, एक है आपको चेन्नई आरओसी, एक है चेन्नई आरओसी और एक हुई आपको कोयम्बटूर। ठीक है, देखो चेन्नई और कोयम्बटूर दोनों कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर ही है, तो अगर मान लो कंपनी को अपना, कंपनी है महाराष्ट्र के, देखो मैंने क्या बोला, सुनो एग्जांपल लेते हैं, कोई है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब उसने अपना मेमोरेंडम क्लॉज से बताया कि उसका स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। अब वो स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आरओसी में बनी है। ठीक है, मुंबई मतलब उसने लास्ट में 30 दिन रजिस्टर ऑफिस बता दिया और कहीं ना कहीं मुंबई आरओसी है। अब इसको अपने मुंबई आरओसी क्या करना है, चेंज करना है, तो मुंबई आरओसी चेंज करना, तो मुंबई से पुणे करना है, अपना आरओसी चेंज करना चाहता है। मुंबई आरओसी से खुश नहीं, इस पापा से खुश नहीं, दूसरा पापा से जाना चाहता है ये।
ठीक है, एग्जांपल समझ लेना। अब ये पूना, देखो दो ही जगह हो सकता है एग्जाम में याद रखना, या तो महाराष्ट्र का केस बनेगा या तमिलनाडु केस बनेगा, इसके अलावा कोई एक स्टेट में दो आरओसी नहीं है। ठीक है, तो पुणे आरओसी आना चाहता है तो कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि वो देखो है तो सेम स्टेट, है तो सेम स्टेट, बट वो अपना क्या किया, उसने अपना आरओसी चेंज किया सेम स्टेट में। तो ऐसा सिर्फ दो ही केस में होगा, या तो महाराष्ट्र तमिलनाडु, या मान लो कंपनी चेन्नई की है और उसने अपना चेन्नई आरओसी से कोयम्बटूर आरओसी शिफ्ट करना है, बट है सेम स्टेट। ठीक है, अब क्या, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हुआ, स्टेट तो एक ही रहेगा बट आरओसी चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या करना होता है, सुनो यहां पे क्या करना होता है, एक सेकेंड इसको सेव कर लेता हूं। चलो, मैंने क्या बोला, सेम स्टेट में आरओसी चेंज करना चाहता है, तो सर क्या कैसे कैसे होगा, सुनो ये पूरा ऐसे चलना है, ऐसे वाला सीक्वेंस में, क्योंकि वहां पे स्पेस कम था, इसके आगे का मतलब सीक्वेंस बना के ऐसे यहां से कंटिन्यू करना। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, जो पीछे चलता है वो सब चलते रहेगा, बस कुछ एडिशन होता रहेगा, जैसे जैसे स्ट्रिक्ट जाएंगे हम, कहीं ना कहीं कुछ आरओसी चेंज करो तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो वहां पे क्या पढ़ा था सबसे पहले, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल, मतलब बीआर, बोर्ड रिजोल्यूशन, यस यहां भी वही होगा, प्लस सेकेंड में क्या पढ़ा हमने सर, स्पेशल रिजोल्यूशन, यहां भी वही होगा एसआर। ठीक है, यहां बी आर एस आर, और क्या होगा यहाँ पे एडिशन, देखो दो तो दो केस में देख लिया, फर्स्ट केस में सेकंड केस में, तो एडिशन होता रहेगा। थर्ड केस में क्या एडिशन होगा सर, बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है सर, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल। सर ये क्या आ गया, ये कंपनी का कोई डायरेक्टर है क्या सर, कंपनी का कोई डायरेक्टर होगा रीजनल डायरेक्टर, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के अंदर, नहीं सर ये कौन है। सर मैंने क्या बोला, आरओसी क्या हुआ, पापा चेंज कर रहे हो, तो पापा चेंज कर रहे हो तो किससे पूछना पड़ेगा, दादाजी से, तो दादाजी कौन हुए, रीजनल डायरेक्टर। सर देखना, जहां आपको मैं अभी कुछ और बताऊंगा, ठीक है, आप आगे जब पढ़ोगे ना, जहां पे कभी कभी आता है वेरीज, मतलब पेनल्टी वेरीज फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख, 6 लाख टू 8 लाख, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि 6 लाख या 8 लाख, ये सारा डिसाइड करता है रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर होता क्या, पहले प्यार से मैं लिखाऊं, मैंने लैंग्वेज लिखो पहले। तो यहां कहीं ना कहीं आपको अपना आरओसी चेंज करना पड़ेगा, पापा चेंज करना है तो अपने दादाजी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आरओसी का पापा होता है रीजनल डायरेक्टर, बिकॉज यही कंट्रोल करता है आरओसी को एंड सारी मॉनिटरिंग करता है आरओसी की। तो ठीक है, तो आपको अगर एक आरओसी से दूसरे आरओसी चेंज करना है सेम स्टेट में, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर का। ठीक है, अब सेकंड केस में आते हैं, सुनो परफेक्ट। अब सेकंड केस में आते हैं, सुनो अब यहां पे इतना बेसिकली खुश नहीं हुई है, अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड किया। सुनो मैंने क्या बोला, आपको आरओसी चेंज करना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्लस रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर कौन होता है, आरओसी का पापा, आरओसी को चेंज करने वाला तो पापा से, दादाजी, आरओसी को, आरओसी पापा मतलब दादाजी, तो दादाजी से परमिशन लेना पड़ेगा, क्या मैं महाराष्ट्र के मुंबई आरओसी से पुणे आरओसी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये बोले हाँ तो ठीक, ना बोलो तो नहीं कर सकते। अब सुनो, इसके अंदर एक टाइम लिमिट है, जैसे कंपनी ने अपना एसआर पास किया, क्योंकि एसआर पास करना ही पड़ेगा, क्या बोला, स्ट्रिक्ट होता जाएगा, एसआर पास किया, सुनते रहो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आरडी को भेजो। ठीक है, आरडी के पास 30 डे का टाइम है डिसीजन के लिए।
ठीक है, मतलब आरडी के पास 30 डेज का टाइम है डिसीजन के लिए कि आरडी 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन ले सकता है, हाँ या ना, जो भी आरडी को सही लगे कि अपना पापा चेंज करना है कंपनी को। ठीक है, पक्का। अब देखो, अब आरडी ने अपना डिसीजन दिया, ठीक है, किसको देगा आरडी? देखो कंपनी पास किया एसआर, देखो सारा गेम सुनो, कंपनी ने पास किया एसआर, एसआर पास करके आरडी को दिया, परफेक्ट। आरडी के पास 30 दिन, पहला टाइम लिमिट आया 30 दिन। अब 30 दिन के अंदर आरडी क्या क्या डिसीजन लेगा और भेजेगा कंपनी को। अब कंपनी पास आया, कंपनी सोचेगा 60 डेज, ठीक है, इंटीमेट टू आरओसी, 60 दिन कंपनी पास आरडी का अप्रूवल आ गया, कंपनी पास 60 दिन है इंटीमेट करना आरओसी को, आरओसी को इंटीमेट कर दिया कंपनी ने 60 दिन के अंदर। ठीक है, पहले आरडी ने हाँ या ना बोला, आरडी ने बोला यस, तो कंपनी पास आया, कंपनी पास जिस दिन आया, मान लो सुनो एसआर पास किया 1 अगस्त को, ठीक है, आरडी पास चला गया 1 अगस्त को, आरडी के पास 30 दिन है, आरडी ने 1 अगस्त है, आरडी के पास 30 दिन है, तो आरडी ने क्या किया 10 अगस्त को हाँ बोल दिया, तो 30 दिन के अंदर हाँ बोल दिया, ठीक है। अब 10 अगस्त कंपनी पास आया, अब 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर 10 अक्टूबर तक कंपनी पास टाइम है कि आरओसी इंटीमेट करना। अब मान लो कंपनी ने क्या किया 60 दिन के अंदर 10 सितंबर को इंटीमेट कर दिया आरओसी को, अब आरओसी के पास 30 दिन का टाइम है कंफर्म करने का। सर अब एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सी आरओसी है, इसलिए मैं आपको ये बनवाया हूं सर, यहाँ पे वो न्यू आरओसी है। मतलब सर मान लो अगर आप महाराष्ट्र में हो, आप पहले मुंबई आरओसी में थे, अब आपको मुंबई से पुणे आरओसी आना है, तो यहाँ पे ये पुणे वाले आरओसी को भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि नई वाली आरओसी बताएगी कि उसको आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं करना है, वो पापा बताएगा कि ऐसे बेटा आपको बनाना है कि नहीं बनाना है। पुराने वाले ने तो धक्का मार के निकाल दिया, या मान लो आपने ही छोड़ दिया पुराने वाले को, तो अब नया वाले से पूछने लगे कि मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो पहले एसआर पास किया कंपनी ने, एसआर पास करके आरडी को दिया, आरडी के पास 30 दिन सोचेगा आरडी ने हाँ बोलना है ना बोलना है, आरडी ने सोच लिया, कंपनी पास आ गया, कंपनी बोलेगा 60 दिन टाइम है आरओसी को इंटीमेट करना। कौन से आरओसी? न्यू आरओसी। न्यू कौन? मान लो पहले मुंबई वाली आरओसी थी महाराष्ट्र के अंदर, पुणे वाली, तो पुणे वाली, अब ये पुणे वाले आरओसी पास आ गया, वो 30 दिन में कंफर्म करेगी यस या नो, यस हो गया तो भैया तुम्हारा आरओसी हो गया चेंज। तो ये याद रखना, इसको बनाओ अच्छे से भी उसको बनाओ पहले आराम से। ओके चलो, अब आते हैं 4th केस पे। सर दैट इज लास्ट केस, ठीक है सर। ये क्या केस है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब ये हुआ गेम चेंजर, मतलब सर कहीं ना कहीं आपने स्टेट ही चेंज कर दिया। मान लो आप पहले महाराष्ट्र स्टेट में थे और आपने कर दिया तमिलनाडु, कहीं ना कहीं स्टेट चेंज हुआ। देखो ये पहला केस ऐसा है, पहला केस क्या पढ़ा हमने? सेम सिटी में लोकेशन चेंज। सेकंड केस क्या पढ़ा? सिटी चेंज। थर्ड केस क्या पढ़ा? आरओसी चेंज, बट स्टेट सेम था तीनों जगह। अब चौथा क्या भाई? स्टेट ही चेंज। अब स्टेट चेंज हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजी है। अब देखो सर एक चीज और सोचो, जब स्टेट चेंज होता है ना, या मान लो कोई ऐसा चेंज होता है जहां आपके एमओए में चेंज होता है, मतलब आप जब अपनी एमओए फाइल किए होगे ना तो आपने डोमिसाइल क्लॉज फाइल किया होगा, मतलब किस स्टेट में कंपनी है आपकी, तो वहां पे आपने महाराष्ट्र बताया होगा। अब जब की क्या हो रही है? अब आपकी तमिलनाडु हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि स्टेट ही चेंज हो गया ना। वहां पे डोमिसाइल क्लॉज तो कुछ और था, अब डोमिसाइल क्लॉज कुछ और हो गया। क्योंकि देखो हर 3 केस में क्या था? स्टेट वही था, तो कहीं ना कहीं न्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट चौथा केस में नया सर्टिफिकेट मिलेगा ना। कहीं ना कहीं आपका स्टेट ही चेंज हो गया। तो आपने जब एमओए में बताया था स्टेट, वो स्टेट है ही नहीं है। अब क्या करोगे? ठीक है, सॉरी, चलो अब क्या करना पड़ेगा सुनो। बोर्ड अप्रूवल पहले चलते आया, सही है, प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन, सही, ये भी देखा था हमने, ये तो चाहिए, ठीक है, 75% वाला, ठीक है, मोड।
और यहाँ पे एक प्लस और आता है, यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर नहीं चाहिए, रीजनल डायरेक्टर सिर्फ आरओसी को कंट्रोल करता है, तो आरओसी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेट ही चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भैया बड़े बड़े शब्दों लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? सुनो, कभी कभी हो सकता है कंपनी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का पैसा ली हुई क्रेडिटर्स का, और वो महाराष्ट्र से उठ के भाग गई तमिलनाडु। सर जीएसटी पढ़ोगे ना, बहुत सारा आईटीसी हो सकता है कंपनी ने महाराष्ट्र जोन का लिया हो, अब कंपनी जा रही है तमिलनाडु। तो ये सब है ना, स्टेट चेंज होने मतलब क्या हुआ, आप एक स्टेट को लूट के दूसरे स्टेट में जा रहे हो सकता है गलत करने वाले हो गए, फिर स्टेट के लोग कहाँ ढूंढेंगे, अब वो अथॉरिटी में आ जाओगे, अब तमिलनाडु अथॉरिटी में आ जाओगे। तो इसलिए बोलता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके जाना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लेना, परमिशन लेके जाना। परफेक्ट। तो यहां पे एडिशन क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेशल सेम है, बट यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट चेंज हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुनो, CG has 60 days to decide, and once CG decide, एक सेकंड उसे ये कर लेता हूँ, संडे है कभी लाइट कर सकता है। चलो, मैंने क्या बोला, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए, प्लस स्पेशल रेजुलेशन चाहिए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है यहाँ पे, प्लस प्लस देखो मैंडेटरी तीनों चाहिए आपको। ठीक है, अब सीजी पास 60 दिन का टाइम है टू डिसाइड वेदर यू नीड टू शिफ्ट योर स्टेट और नॉट। ठीक है, 60 डेज में सीजी डिसाइड करेगा कि आपको अपना स्टेट चेंज करना ही नहीं करना। सीजी मना कर दिया तो भैया मना कर दिया। ठीक है, एंड वंस सीजी डिसाइड, ठीक है, मतलब जैसे सीजी ने अपना डिसाइड ले लिया, कंपनी हैज टू फाइल टू आरओसी विद इन 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे नया आरओसी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिंपल वही है, सिंपल बात है, अपने आरओसी को फाइल कर दो, जो न्यू स्टेट में आरओसी आ रहे हो वहां पे आरओसी फाइल कर दो। ठीक है, देखो सेम स्टेट और आरओसी चक्कर नहीं, यहाँ पे यहाँ नया आरओसी को फाइल कर दो, बस इंटीमेट कर दो कि हम आ चुके हैं। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भैया हम आ चुके हैं। और यहाँ पे याद रखना, एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सर इस केस में आना आपको क्या मिलेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपने जब एमओए में बताया होगा, तो अपने डोमिसाइल क्लॉज में आपने महाराष्ट्र बताया होगा, तो वो एमओए एक तरह से चेंज हो रहा है ना, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट का कोई इंपॉर्टेंट कोड फील्ड चेंज हो रहा है। सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोड एंड नॉन कोड। नॉन कोड वो 3 केस थे नॉन कोड वाले, बट यहाँ पे कोड फील्ड चेंज हो रहा है, तो नया से सर्टिफिकेट मिलेगा। जीएसटी में भी यही होता है, जब कोड फील्ड चेंज होता है ना, तो कहीं ना कहीं से एक सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट नया मिलता है हमें, तो यहाँ पे भी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। परफेक्ट। चलो सर इसको समराइज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ चल सर समराइज करते हैं सर थोड़ा। ठीक है, सुनो, फर्स्ट केस में सब बी आर, सेकेंड केस में सब बी आर प्लस एस आर। ठीक है सर, थर्ड केस में सब बी आर प्लस एस आर प्लस रीजनल डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो रहा है। सर फोर्थ केस में जहां पर स्टेट चेंज हुआ था सर, सब बी आर प्लस एस आर प्लस सीजी। ठीक है, तो यहां पे तो ठीक है, यहां पे रीजनल डायरेक्टर आया, यहाँ पे सीजी आया। परफेक्ट। सीजी क्यों आया, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ। रीजनल डायरेक्टर क्यों आया, क्योंकि आरओसी का दादाजी वही थे। ठीक है, परफेक्ट। ये 4 आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट बी आर, सेकेंड बी आर प्लस एस आर, थर्ड बी आर प्लस एस आर प्लस आर डी, बी आर प्लस एस आर प्लस सीजी। सीजी कब होता है, स्टेट के केस में। आरडी कब होता है, आरओसी चेंज हुआ स्टेट में। एसआर यहाँ पे कब पास करना पड़ता है, जब तुम्हारा सिटी चेंज हो गया। ये कब होता है, जब सिटी के अंदर लोकेशन चेंज हो गया। ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको क्लियर समझा पाऊं, क्योंकि ये स्टडी मैंने बहुत कंफ्यूजिंग वे में है। ठीक है, तो ये आप इतना कर लो, काफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 12 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ठीक है, अब थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। देखो सेक्शन नंबर 13 पहुंचते पहुंचते क्या ना, हम थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। सुनो, पहले सुनो सर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसको अपना नाम चेंज करना है डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, देखो कहीं ना कहीं नेम क्लॉज में चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं नाम में चेंज हो रहा है। क्या ये कर सकता है, देखो अभी अभी वो हमें ना 13 के सीढ़ी पे चढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी चढ़े नहीं है, चढ़ने वाले। तो उससे पहले मैं थोड़ी ज्ञान की बातें करूंगा, जहां कहीं ना कहीं 12 भी आ गई। ये अदर पॉइंट्स में लेता हूं, सोचो तो मैं प्यार करता हूं ज्ञान की बातें।
तो ये कर सकता है, कर सकता भी देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कंपनी का नाम नहीं पसंद हो, चेंज करना हो उसको, ठीक है, कर सकता है। अभी थोड़ी ज्ञान की बातें देखते हैं जो प्रीवियस और रिवाइज हो जाएगा। सुनो, फर्स्ट अल्टर या चेंज इन एओए। क्या हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज या अल्टरेशन कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पढ़ा है सर। सर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है सर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप अपने आर्टिकल में चेंज कर सकते हो, अपना इंटरनल रूल्स रेगुलेशन में चेंज कर सकते हो। ये क्या होता है? ये होता है जनरल रूल, ठीक है। मतलब इफ यू नीड टू चेंज या अल्टर योर आर्टिकल यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हुआ आम जिंदगी, मतलब ये जनरल रूल। सिंपल सा चेंज करना चाहते हो एओए में, पहले एओए में लिखा हुआ था यूनानिमस, उसको चेंज करके एसआर पास करना चाहते हो, मतलब पहले लिखा हुआ था कि 50 लाख से ऊपर का लोन पास करने के लिए आपको है ना एसआर पास करना पड़ेगा। अब आपके इंटरनल रेगुलेशन में लिख दिया गया 50 लाख से ऊपर का लोन पास करना है आपको ओआरई पास करना पड़ेगा। तो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो नॉर्मली चेंज होगा ना, वो एसआर से चेंज हो सकता है। अब सुनो, ये इंटरनल रूल रेगुलेशन में। अब सेकंड केस आता है मेंटोस। मतलब नॉर्मली मैं प्यार से बोलूं तो हाँ, अपना एओए चेंज हो सकता है कैसे? एसआर पास करके। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, एओए कैसे चेंज होता है? एसआर पास करके। ओआर नहीं, एसआर पास करके। भैया 75% लोग सहमत चाहिए हमें, ठीक है। अब सेकंड आता है, सुनो, चेंज इन एओए टू मेक लॉ मोर स्ट्रिक्टर। मतलब आपके एओए में आपको चेंज करना है, ठीक है, आपके एओए में आपको क्या करना है? चेंज करना है। और ऐसा चेंज जो लॉ को स्ट्रिक्टर बनाए। मतलब सर क्या? मान लो लॉ को देखो, लॉ मतलब प्रोविजन, और यहां पे जनरल मतलब क्या होता है? मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी इंटरनल रूल रेगुलेशन को चेंज करना चाहते हो। मतलब बोला गया था 50 लाख से ऊपर आपको एसआर पास करना है, नाउ 50 लाख से ऊपर ओआर पास करना है। तो यहां के लॉ में नहीं लिखा था कि 50 लाख से ऊपर, ये आपने अपना रूल्स रेगुलेशन बनाया। तो अपने रूल्स रेगुलेशन में चेंज करना है तो भैया एसआर से चेंज हो सकता है, बट आपको लॉ को चेंज करना है, लॉ को स्ट्रिक्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट में 2 होता है, अब उसको करना चाहते हो 3, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट कर रहे हो, लॉ को स्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपने लॉ को स्ट्रिक्ट किया, आपने इंटरनल रूल रेगुलेशन नहीं किया, आपने लॉ को स्ट्रिक्ट किया है। तो भैया इस केस में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी है तो यहां पे होता है 100% रेजोल्यूशन पास करना, दैट इज नोन एज यूनानिमस। सर आप बोला ना, अपने राम मंदिर का जजमेंट सुना होगा, वहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये वर्ड्स आपको आना चाहिए। यूनानिमस मतलब क्या हो गया? जहां पे 100% लोग का बोले हाँ 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 हाँ, ठीक है। और पब्लिक के केस में 75% लोग एसआर पास, मतलब सिंपल एसआर पास करके स्ट्रिक्ट कर सकते हैं लॉ को। स्ट्रिक्ट करना मतलब क्या होता है? डायरेक्टर अगर 2 चाहिए तो भैया आप बोल दिए अब हमारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए, तो 2 नहीं अब 3 चाहिए। तो कहीं ना कहीं लॉ को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लॉ को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे प्राइवेट कंपनी है तो अगर लॉ को स्ट्रिक्ट करना है तो 100% लोग का चाहिए, पब्लिक है तो 75% चाहिए। हो गई ज्ञान की बात है। देखो अब एक बात सुनते हैं, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 9 सुनो। नोट, ठीक है। ये ज्ञान की बातें मैंने एडिशनल देते जाऊंगा बीच बीच में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ज्ञान की बातें थोड़ा दी क्योंकि आगे लिंक आने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 9, मतलब जो 12 सीरीज चल रही थी रजिस्टर ऑफिस, उसमें ज्ञान की बातें सुन लो। आरओसी फील दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, ROC feel that company is not carrying any business, he may cause a physical verification.
एट रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब सर सुनो, अगर आरओसी को लगा कि भाई ये कंपनी है ना, कंपनी ने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया बट वो कंपनी ना उस लोकेशन में काम ही नहीं करती है, बस कंपनी ने फेक बिजनेस बना रखा है, या कंपनी उस वो एड्रेस पे ना बस एक गोडाउन है, कुछ है ही नहीं एड्रेस पे, ना कुर्सी ना टेबल ना चेयर ना कंपनी के स्टॉक्स, कुछ नहीं है। मतलब सिंपल बात, हमने बोला कि हमने मयूर विहार में ना, दिल्ली मयूर विहार में एक बिजनेस खोला है, हमारा ऑफिस नंबर 403 है, और आरओसी को शक हुआ भी कि यार 403 में तो कुछ नहीं है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से पता चला आरओसी क्या है, आरओसी बॉडी नहीं है, आरओसी एक बंदा ही है, मान लो सिंपल समझो। अब नेट पे सर्च मारोगे ना आरओसी में कौन, तो आरओसी के इंस्पेक्टर का नाम डाला हुआ है वहां पे, कि आरओसी कोई बॉडी नहीं है, बहुत बड़ी आरओसी बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है, आरओसी एक आदमी रहता है। ठीक है, तो इसको लगा ना यार यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो उसको क्या हुआ, उसको शक हुआ, फील कि कंपनी ना वहां पे बिजनेस नहीं कर रही है, तो ही में अब ये क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया। मतलब अब ये बंदा गया अपने गाड़ी से, कौन, आरओसी इंस्पेक्टर बैठा इसके अंदर, गाड़ी चलाया 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 403 पे आया। अब 403 पे आया, इसने क्या किया, वहां पे इंस्पेक्शन किया, ठीक है, कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि कंपनी बिजनेस चला रही नहीं चला रही है, उसको लगा कि वहां पे कंपनी बिजनेस नहीं चला रही है। ठीक है, ठीक है, तो एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, अब कंपनी बिजनेस नहीं चला रही है, मतलब सुनो, if any default is found, he may order for removal of name of company। ठीक है, सिंपल बोलेगा आरओसी कि भैया हमें कुछ मिला ही नहीं तुम्हारे, ठीक है, या मान लो डिफॉल्ट है, तुमने बोला कि तुम आम का बिजनेस कर रहे हो, वहां पे तो भाई ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन पे, या मान लो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, अब कहीं ना कहीं फाउंड हुआ, डिफॉल्ट मिला, डिफॉल्ट आरओसी को मिला डिफॉल्ट, तो ये ऑर्डर कर सकता है रिमूवल ऑफ नेम। मतलब सिंपल बात, कंपनी का रजिस्टर खोलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ एबीसी प्राइवेट, बोलता हटाओ इसको, तो कहीं ना कहीं वाइंडिंग में हो गया कंपनी का, तो भैया फिजिकल वेरिफिकेशन करने का आरओसी का इंस्पेक्टर कभी भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है, इसलिए जो एड्रेस डाले वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना, या मान लो वही बिजनेस करना जो तुमने बताया था, दैट्स इट। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चलो सेक्शन नंबर 13 पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 13 की हेडिंग क्या है सर, अल्टरेशन ऑफ MOA, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर कितने क्लॉज होते हैं MOA में, चलो बताओ बच्चों, कितने क्लॉज होते हैं MOA में, 2 3 4 5 6। सर केबीसी में तो 4 ऑप्शन आता है, हमने 5 ऑप्शन दिया है, बताओ बताओ सर 6 क्लॉज। ठीक है सर, एक एडिशनल क्लॉज आता है किसमें सर, 1% कंपनी में, जहां पे हमें नॉमिनी लाना पड़ता है, नॉमिनी का नाम, ठीक है, चलो वो सब अपनी बातें अपनी जगह पे। ठीक है सर, अल्टरेशन ऑफ MOA, चलो कुछ बताता हूं सर, टोटल 6 क्लॉज, ठीक है सर, इसमें से 5 क्लॉज सर ऐसे है जो यू कैन चेंज। सर मतलब नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अब 2 नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 बता दूंगा, फिर एक क्लॉज कौन है बता नहीं पाओगे सर। ठीक है 6 क्लॉज में, और एक क्लॉज ऐसा है कैनॉट बी चेंज। मतलब अल्टरेशन ऑफ MOA मतलब क्या हुआ, MOA में आपने जो क्लॉज के अंदर नाम या जो भी इंफॉर्मेशन डाला था ना, उसमें अल्टरेशन या उसमें चेंजेस करना है, तो 5 क्लॉज में चेंजेस होते हैं जो यू कैन चेंज, बट एक क्लॉज ऐसा है जो यू कैन नॉट बी चेंज। सर क्या नाम है सर उसका, सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो आप इनिशियली डालते हो ना अपने MOA में सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वो भैया इनिशियली डल जाता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कोई चेंज नहीं आता। जैसे ABC, इसने अगर मान लो 100 लिया @10 तो भैया ये जो हो गया ना 1000 रुपये, ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज स्टार्टिंग का जो हुआ ना, स्टार्टिंग हो जाता है, ये कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होता है चेंज, ये फिक्स रहता है। इसके अलावा 5 क्लॉज में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक क्लॉज को उठा के देखते हैं कि किसमें किसमें कैसे चेंजेस होता है। चलो सब पहले बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। आज मैं आपको एक 2 है ना प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा, अभी ना शॉक हो जाओगे सुन के।
चलो ठीक है, शॉक नहीं हो गया, इजी है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो उस पर। ठीक है सर, दो टाइप से नेम में, देखो नेम में अल्टरेशन होता है, फर्स्ट क्लॉज होता है नेम। ठीक है सर, दो टाइप से नेम में अल्टरेशन होता है, क्या क्या सर? सर एक होता है वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री। सर एक होता है कंपल्सरी। तो पहले हम वॉलेंट्री देखते हैं। वॉलेंट्री मतलब क्या? जब मेरा इच्छा तब मैं नेम चेंज कर सकता हूं। आज मेरे कंपनी नाम एबीसी है, कल मैं CDEF कर दूं कंपनी का नाम, तो वॉलेंट्री मेरे इच्छा पे है। तो ठीक है, okay people, whenever the company wants, ठीक है, जब भी कंपनी को चाहिए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आप अपने नेम को चेंज कर सकते हो वॉलंटरी। ठीक है सर, एग्जांपल बताओ सर, कंपनी ने अपना नाम वॉलंटरी चेंज कर दिया। सर सुनो सर, आपने लगाया होगा ये प्रोडक्ट, आपने, हाँ सर, बॉयज भी कभी ना कभी ये प्रोडक्ट लगा के गए होंगे शादियों फंक्शन में, ठीक है, या कोई भी फंक्शन में। सर क्या है? इमरजेंसी केस में, अदरवाइज बहुत सारे प्रोडक्ट है। सर फेयर एंड लवली, सर किसने किसने लगाया होगा मेरे को सच सच बताना सर। ठीक है, फेयर एंड लवली। अब ये फेयर एंड लवली ने क्या किया, अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया सर, ग्लो एंड लवली। अब आपको ये ध्यान नहीं होगा, अभी भी आप इसको फेयर एंड लवली बोलते होगे। सर इसका नाम चेंज करके आओगे सर, ग्लो एंड लवली। क्यों हुआ? फेयर नाम पे डिस्प्यूट था, उसको चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया। अब कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, ठीक है, सुनो, फेयर एंड लवली से क्या कर दिया, ग्लो एंड लवली। तो नाम नॉर्मली चेंज करने क्या करना पड़ेगा, सुनो सर, कंपनी नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? SR, दैट इज नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, प्लस इंटीमेट टू ROC। सर ये कब है? सर ये वॉलंटरी केस में, जैसे कंपनी ने फेयर एंड लवली से अपना नाम ग्लो एंड लवली कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं। तो भैया नाम ही चेंज कर रहे हो तो ओनर को पता होना चाहिए भाई तुम किस नाम किस कंपनी में हो। ओनर ही को पता नहीं चलेगा भैया, वो ग्लो एंड लवली वो चिल्लाता रहेगा मैं फेयर एंड लवली का ओनर। भैया फेयर लवली तो हो ही नहीं, तो ग्लो एंड लवली हो गई। तो SR पास करना पड़ेगा, तो SR मतलब 75%, और इंटीमेट करना पड़ेगा ROC को। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये उसी कंपनी में हो सकता है ना जिस कंपनी ने कुछ चीजें ना की हो। मतलब वॉलंटरी नाम तभी कर सकते हो जब आपने कुछ ना किया हो। उससे क्या नहीं किया हो आपने, सुनो, नॉट डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। सर यहां पे आप है ना, ये सेम पॉइंट आपको सेक्शन 164 में मिलेगा जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है। सेकंड पॉइंट 164 क्लॉज सबसेक्शन 2 में मिलेगा। ठीक है, जो कंपनी की डिफॉल्ट होती है। तो कंपनी ने ना अपना डिफॉल्ट नहीं किया हो क्या, फाइनेंशियल फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न क्या होता है, फाइनेंशियल MGT 7 फॉर्म प्यार से बोलते हैं, आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, ये हर साल फाइल करना होता है, और AOC 4। ठीक है, तो कंपनी ने अपना डिफॉल्ट नहीं किया होगा क्या सी में, फाइलिंग में। अदरवाइज उसने डिफॉल्ट किया होगा तो वो वॉलंटरी नाम नहीं चेंज कर सकता। और सर और सेकेंड पॉइंट, और ये देखो फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, मतलब वो अगर देखो क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग करने में, क्या कंपनी वॉलंटरी नाम चेंज कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कंपनी डिफॉल्ट किया एनुअल रिटर्न, सर और लिखा, मतलब कोई भी एक डिफॉल्ट हुआ भैया, नहीं हो सकता नाम चेंज। ठीक है, सेकेंड, नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है सर, क्यों ऐसा बोला गया है, कंपनी ने ऐसा डिफॉल्ट नहीं किया होगा? सुनो सुनो सुनो, अगर मैं बोलूं एग्जांपल, ठीक है, कंपलसरी सेकंड पढ़ते, इसको मिड अप कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, यहीं पे पढ़ते, ठीक है, कंपलसरी आप समझ गया ना, दो टाइप से होता है कंपलसरी, आगे देखेंगे। एग्जांपल लिखता हूं, आप समझाता हूं आपको। ठीक है, सुनो,
अगर मैं आपको बोलूं ये फेयर एंड लवली है, परफेक्ट, फेयर एंड लवली ने मिस्टर ए से 50 लाख रुपीस लिया, मिस्टर बी से 50 लाख रुपीस लिया, मिस्टर सी से 1 करोड़ रुपीस लिया। अब ये क्या किया, इसने डिफॉल्ट किया, रीपेमेंट नहीं किया। किसका रीपेमेंट नहीं किया? डिपॉजिट का, क्योंकि 50 लाख डिपॉजिट लिया, 50 लाख डिपॉजिट लिया, 1 करोड़ डिपॉजिट लिया पब्लिक से। अब इसने रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, नॉट डिफॉल्ट इन, क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब ये अपना नाम चेंज करना चाह रही है ग्लो एंड लवली। अब इसके डिपॉजिटर्स आएंगे, बोलेंगे भैया फेयर आरओसी पास गए इसके डिपॉजिट कंप्लेन लेके, ये एनसीएलटी पास गया। एनसीएलटी ने बोला कि भैया 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 सर 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 फेयर लवली ने हमारा डिफॉल्ट किया है। एनसीएलटी बोला अच्छा, बोले कहाँ फेयर लवली है, बोलेगा गया इसके पास, बोलेगा सर हमारा नाम तो फेयर लवली है ही नहीं, हम तो ग्लो एंड लवली है, फेयर लवली कोई और होगा, पकड़ो जाके। इसी चलते बोला गया कि भैया अगर तुमने डिफॉल्ट किया है ना तो तुम्हारा नाम नहीं चेंज होने देंगे, अदरवाइज वो क्रेडिटर्स, वो डिवेंचर्स होल्डर्स, वो इंटरेस्ट वाले लोग, वो डिपॉजिटर्स कहां ढूंढेंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने ना नेम चेंज कर दिया होगा वॉलंटरी, क्योंकि आपने एसआर पास किया, आरओसी इंटीमेट किया, आरओसी ने ध्यान नहीं दिया और आपका नेम फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली हो गया। अब ये सारे लोग रो रहे कि उसने फेयर एंड लवली को दिया पैसा, भैया फेयर एंड लवली तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसने नाम अपना चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया। अब ये लोग कहां रोएंगे, तो यही दिक्कत है। इसलिए बोला गया कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा फाइलिंग करने में या एनुअल रिटर्न में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या मान लो आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा किसी डिपॉजिटर को पैसा देने में, डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देने में, इंटरेस्ट देने में, तो हम आपका नेम चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि भैया तुम ये ठीक करवाओ पहले, हाँ ये ठीक करवा लो, फिर आपको अप्रूवल दे देंगे हम कि अपना डिफॉल्ट ठीक कर दो, अदरवाइज तुम भाग जाओगे, तुम्हारा फेयर लवली से ग्लो एंड लवली नाम होगा, तो भैया हम तुम फेयर लवली नाम से जानते थे। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको ना एक है ना मस्त चीज बताता हूं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन याद है, देखो हर लॉ में एक्सेप्शन है। कंपनी नाम चेंज कर सकती है, बट इस केस में नहीं कर सकती, कंपनी डिफॉल्ट किया हो, कहीं भी डिफॉल्ट हो। ठीक है, अब देखो, अब एक मस्त वाली चीज बताता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल भी याद रखना, सुनो। बट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर ओल्ड वाला नेम भी न्यू वाला के साथ दिखाओ। मतलब सर आपका जो फेयर एंड लवली था ना, फेयर एंड लवली, ये भले आपने चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया, ठीक है, तो आपके हर प्रोडक्ट में, आपके हर प्लेस में ये भी नाम जाएगा। कितने साल तक? 2 साल तक। तो इससे ये पता होगा कि हाँ आप पहले फेयर एंड लवली थे, अब आपने ग्लो एंड लवली किया। सर एग्जांपल ऐसे नहीं मानते हम, हाँ आप नहीं मानोगे, पता है, नहीं सर मान ही नहीं रहे, आप दिखाओ, हम दिखाएंगे। ठीक है, देखो सर, आपने प्रोडक्ट लिया होगा ना ये वाला, तो देखो क्या लिखा है इसके प्रोडक्ट में, फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली। तो भैया इसने अपना नेम चेंज करवाया, ठीक है स्टूडेंट, बट इसने अपना नेम ग्लो एंड लवली किया, बट इसने क्या लिखा, फेयर एंड लवली के साथ में लिखा, क्योंकि जो भी नेम चेंज होगा ना, जो भी नेम चेंज होगा उसको आपको 2 साल तक रखना है साथ में। अब ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया फेयर एंड लवली हट गया तो सिर्फ ग्लो एंड लवली, नहीं, आप ये लिखो फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली, या कैसे भी तरीका करके कि फ्रेंड पहले फेयर एंड लवली था अब ग्लो एंड लवली है, कुछ भी तरीका करके दोनों नाम को साथ में डालना है आपको हर जगह। ठीक है, अब ये नहीं बोलना सर ये क्या दिखा रहे हो, देखो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बहुत बेकार है, बंद करो। चलो ठीक है, अब बात आता है, अब वो ठीक था, प्रोडक्ट को प्रमोट करना बेकार है, ठीक है, एग्जांपल परफेक्ट समझ आ गया होगा कि 2 ईयर तक आपको क्या करना है, एमसीक्यू पूछ सकता है, 2 ईयर तक आपको ओल्ड वाला नाम भी न्यू नाम के साथ डालना है, कहीं पे भी जाए, उसके प्रोडक्ट में जाए, उसके प्लेस पे जाए, कहीं भी आपको डालना ही डालना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वॉलंटरी प्रोसेस हो गया। वॉलंटरी प्रोसेस आपसे पूछा जाए कि कंपनी को अपना नाम चेंज करना क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस इंटीमेट टू आरओसी। ठीक है, इंटीमेट टू आरओसी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इफ कंपनी इज नॉट फाइलिंग इन डिफॉल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, और कंपनी इज नॉट डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिवेंचर्स और इंटरेस्ट। अदरवाइज वो नेम चेंज कर सकता है, अगर डिफॉल्ट होगा इस दोनों चीज में तो नहीं नेम चेंज कर सकता है। नेम चेंज कर भी दिया तो 2 साल तक याद रखना, ओल्ड वाला नेम नया नाम के साथ रहना चाहिए, जो आपको मैंने एग्जांपल में दिखाया था। ठीक है, बैठ गया होगा दिमाग में। अब सर बात आता है कंपलसरी। सर कंपलसरी कब जाएंगे हम, कंपलसरी कब होगा नेम चेंज? ठीक है, सुनो,
सर कंपलसरी क्या होगा सुनो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन 16, ठीक है आगे देखेंगे, बट इसको अभी दिमाग में रख लो, अभी अभी एमओए में चेंज कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन नेम ऑफ कंपनी, इसको बस इसको भी लिखी मत, सेक्शन 16 लिखो ही मत, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। सुनो, इफ द नेम ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी is identical slash similar with the name of already existing company। मतलब सर सुनो, मैंने क्या बोला, इफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, जो आपके कंपनी का नाम है, इज आइडेंटिकल। सब आइडेंटिकल का एग्जांपल मान लो ऑलरेडी एक इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस, ठीक है एग्जांपल देख लेना, और आपने कर दिया इन्फोसिस, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया सर, आइडेंटिकल, ठीक है। या मान लो रिलायंस है, आपने रिलायंस कर दिया, तो कहीं ना कहीं हो गया आइडेंटिकल। तो ये सब केस में ना आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, कंपलसरी नाम चेंज करना पड़ेगा। सुनो, सिमिलर है, आइडेंटिकल है विद द नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑलरेडी रिलायंस बनी हुई, ऑलरेडी इन्फोसिस बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके सिमिलर या मान लो आइडेंटिकल भी यूज किए ना अपने नाम, तो कंपलसरी नाम चेंज करना पड़ेगा। सर एग्जांपल याद रखना, इन्फोसिस ऐसे वाला, रिलायंस ऐसे वाला, ठीक है। तो सर तब क्या करना पड़ेगा, सुनो, तब दो चीजें होंगी। सुनो, अच्छा है ना, मैंने भी कल ही सीखा है, पहले मैं फाइनेंस वाले को ऐसे पढ़ाई नहीं पढ़ा था, मेरे को आईडी नहीं था ये ऐसे यूज होता है, ठीक है। चलो अब देखो, दो सर्कमस्टांस है कंपलसरी की में, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, मतलब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आएगी, बोलेगी भैया अपना नाम चेंज करो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से यहाँ पे इंटर करेगी, भैया पावर है, इन्फोसिस रिलायंस वाली कंपनी में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दबदबा चढ़ा सकती है उस पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आ रही है, बोले कि देखो भैया अपना नाम चेंज करो, तुम्हारा नाम आइडेंटिकल है कहीं ना कहीं से। तो कंपलसरी केस में ये है, यहाँ पे तुम्हारी नहीं चल रही, यहाँ पे गवर्नमेंट आके तुम्हें ले रहा है अच्छे से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आया, बोला कि अपने हिसाब से बोला, ऑन इट्स ओन, इसको कहते हैं सू मोटो, इसको बोलते हैं सू मोटो। आगे पढ़ोगे ना, सू मोटो कैंसिलेशन, सू मोटो रजिस्ट्रेशन, सू मोटो, ये मतलब सू मोटो मतलब होता है खुद से, ऑन इट्स ओन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सू मोटो खुद से आगे बोल रही है कि इट शैल डायरेक्ट द कंपनी टू रेक्टिफाई इट्स नेम within 3 months। कंपनी देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट आई, नॉक कंपनी बोलेगी आपका नाम क्या है, बोलेगा इन्फोसिस, INFOSIS। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भैया ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भैया डायरेक्ट, देखो सेल मतलब होता है क्या पता है सर, सेल मतलब होता है मैंडेटरी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, सेल मतलब कहीं भी हो तो मैंडेटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि भैया अपना नाम रेक्टिफाई करो, इन्फोसिस को छोड़ के अपना साइफोसिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इन्फोसिस बहुत आइडेंटिकल लग रहा है, या पाइफोसिस कर लो या राइफोसिस कर लो, बट इन्फोसिस नहीं करो, ठीक है। और 3 महीने में नाम चेंज करो, जहां से ऑर्डर आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 महीने के अंदर भैया रेक्टिफाई कर दो नाम अपना। सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो सू मोटो आ सकती है। सेकेंड केस क्या है सर, और application made by proprietor of trademark। सर प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क नहीं समझा सर मैं अपना एग्जांपल लेकर समझाता हूं सर। जैसे मैंने अपने लॉ ऑन योर टिप्स का, ठीक है, मैंने लॉ ऑन योर टिप्स का क्या लिया सर, ट्रेडमार्क लिया है, और कल होके लॉ ऑन योर टिप्स प्राइवेट लिमिटेड कोई मिस्टर आर ने बना दिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने मेरा ट्रेडमार्क यूज कर लिया सर,
लॉ ऑन टिप्स का मैंने कंपनी नहीं बनाया, मैंने ट्रेडमार्क लिया, नेम पेटेंट करवाया, ट्रेडमार्क लिया मैंने उसका। अब आगे जाके कोई किसी ने क्या किया, लॉ ऑन टिप्स का क्या कर दिया सर, प्राइवेट लिमिटेड लगा के कंपनी बना दिया। अब इस केस में क्या होगा, समझ, सही बात है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडमार्क लेके बना देना कंपनी। इस केस में क्या होगा, सुनो, इस केस में क्या होगा, ये जो प्रोप्राइटर है ना, प्रोप्राइटर मतलब मैं, मेरे को पता चला कि लॉ ऑन टिप्स का कंपनी बन गया है, तो मैं क्या करूंगा, सुनो, ही शैल, जो कहीं ना कहीं कंपनी का नाम रेक्टिफाई कम पड़ रहा है, ठीक है, ही शैल अप्रोच सीजी विथ इन, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एमसीक्यू बहुत देखा मैंने यहां से घूमते हुए, सुनो, विथ इन 3 years, क्या सर, 3 साल, शायद स्क्रीन पे आ नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, चलो वो तो स्क्रीन को सेट कर रहा था, ठीक है, फाइनली ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला, अगर किसी ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को पता चला कि उसके ट्रेडमार्क का नाम कोई कंपनी यूज करके बना रही है, तो ही शैल अप्रोच सीजी विद इन 3 years, ठीक है, 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। सर मान लो 2017 में वो कंपनी ने, मान लो चलो 2017 नहीं, चलो हटाओ, 2021 2022 में लॉ ऑन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो सर 2022 से लेके 2023 24 25 तक मेरे पास टाइम है कि मैं सीजी पास अप्रोच करके वहां पे उसका नाम हटवा सकता हूं। सर 25 के बाद 26 हो गया तो भाई फिर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 3 साल टाइम है किसी ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को कि वो अप्रोच कर दे सीजी पास कि 3 साल उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन 3 साल के अंदर कि भैया उसने मेरा ट्रेडमार्क यूज किया, प्लीज उसका नाम रेक्टिफाई करवाइए, ठीक है। अब सुनो, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगले पेज में, ठीक है, सुनो, इफ सीजी इज सेटिस्फाइड देन it may direct to change the name in 3 months। देखो नाम कहीं ना कहीं सीजी सो मोटो भी आ रहा है, सीजी अगर किसी के एप्लीकेशन पे भी आ रहा है तो चेंज तो तुम्हें 3 महीने के अंदर ही करना है भाई। बट याद रखना उस प्रोप्राइटर पास 3 साल का टाइम है, वो अपने जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है 3 साल के अंदर सीजी को एप्लीकेशन डाल के बोल दे कि सीजी भाई देखिए, सीजी सर देखिए, मैं लॉ ऑन टिप्स, मेरी कंपनी, मेरे नाम का यूज उस कंपनी ने बना दिया, लॉ ऑन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज उसको बंद करवाइए या उसको रेक्टिफाई करवाइए। ठीक है, अब सुनो सुनो, एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ तो, अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ मतलब अगर मान लो सीजी ने भी आया और मान लो जो 3 साल के अंदर उसको बनना, दोनों केस में, ठीक है, एप्लीकेशन अप्रूव हुआ तो, अभी एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो क्या होना, सुनो, इफ कंपनी फेल्स टू चेंज इट्स नेम, मतलब सर देखो सीजी सेटिस्फाइड हो गया मतलब एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। अब सीजी ने क्या किया, कंपनी को बोला कि भैया डायरेक्ट किया कि अपना नाम क्या कर दो, चेंज कर दो 3 महीने के अंदर। देखो ये बस एक हिंट बता रहा हूं इसको, है ना, एप्लीकेशन अप्रूव होने पे क्या होगा। अब कंपनी ने बोला कि 3 महीने के अंदर नहीं चेंज करूंगा भाई सीजी, नहीं चेंज करूंगा, थोड़ा जो करना कर ले, ठीक है। अब कंपनी फेल्स कर दिया, कंपनी ने अपना नाम नहीं चेंज किया, देन क्या करेगा, देन सीजी, अब कंपनी फेल हो गया, कंपनी ने 3 महीने का नाम नहीं चेंज किया, दोनों केस में, इस केस में भी 3 महीने के अंदर नाम नहीं चेंज किया गया। जब सीजी सो मोटो आती है, बोलती है भैया नाम हटाओ क्योंकि तो नाम कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिकल लग रहा है, सीजी सो मोटो आ रही है, नाम हटाओ 3 महीने के अंदर। या मान लो सीजी सो मोटो नहीं आ रही है, सीजी पास कोई अप्रोच कर रहा है, कौन, कोई प्रोप्राइटर जो जिसने अपना ट्रेडमार्क लिया होगा लॉ ऑन टिप्स का, ठीक है, 5,5500 लगता है ट्रेडमार्क, ठीक है, लॉ ऑन टिप्स का ट्रेडमार्क लिया होगा। अब दोनों केस में क्या हुआ, सीजी ने अप्रूव किया, अब सीजी ने बोला कंपनी को नाम हटाओ, कंपनी क्या किया, फेल हो गया, नहीं हटाया कंपनी नाम, रेक्टिफाई नहीं किया, देन क्या, कंपनी बंद नहीं, यहां पे सीजी चालाक है, सीजी बोलेगे बंद तो नहीं करेंगे बेटा तुम, सुनो क्या करेंगे, इफ कंपनी फेल्स टू चेंज हिज नेम इन 3 months देन सीजी शैल, भैया शैल मैंडेटरी, शैल सुमोटो
चेंज द नेम ऑफ कंपनी। यहां पे सीजी बोलेगा हम तुम्हारे रजिस्टर से नाम नहीं हटा रहे हैं, हम तुम्हें वाइंड अप नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारा नाम ही चेंज कर देंगे भैया, तुम नहीं चेंज करोगे हम अपन चेंज करेंगे आके। सीजी बहुत दिमाग लगा लिया यहाँ पे ड्राफ्टिंग के लिए, हर जगह यार बंद कर देगी, हटा देगी, नहीं हटाएगी, बंद करेगी, नहीं, सिंपल सा मिस्टेक है। तुम अपना नाम इन्फोसिस से राइफोसिस कर दो, सीजी आएगी, सीजी का नाम क्या कर देगी, राइफोसिस। बैठे रहो बैठ के, तुम भाई तुम शेर तो सीजी सवा शेर। तो सीजी यहाँ तुम्हें बंद नहीं करेगी, सीजी अपने आगे जबरदस्ती नाम चेंज करेगी, सर सैल है, मतलब मैंडेटरी। सीजी बोलेगी भैया तुम नहीं सुधरोगे ना, हम तुम्हारा नाम चेंज कर देंगे। तो सीजी सो मोटो चेंज द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, एंड इंटीमेट टू आरओसी। सीजी बोलेगी भैया हम नहीं जा रहे तुम्हारे बदले आरओसी को इंटीमेट करने, तो सीजी से पंगा मत लेना भाई, ठीक है। अब मान लो सर एक केस सुनो, तुम्हारे कंपनी का नाम था, एक पूरा एग्जांपल समझाता हूं, इन्फोसिस, ठीक है, रियलिटी नाम है INFOSIS, ठीक है, तुमने कर दिया इन्फोसिस। सीजी ने 3 मंथ का टाइम दिया, पूरा डायग्राम बना समझाता हूं। कंपनी ने नहीं माना, तो सीजी ने क्या कर दिया, उसको राइफोसिस कर दिया। परफेक्ट, सीजी ने क्या कर दिया, राइफोसिस कर दिया, और क्या कर दिया, आरओसी को इंटीमेट कर दिया। पूरा एक डायग्राम समझा दूंगा। तुमने बोला सीजी यार ये क्या बात है, तुमने राइफोसिस कर दिया, ये क्या नाम हो गया, कम से कम पाइफोसिस कर देते हैं। तो क्या कंपनी वापस उसको कम से कम पाइफोसिस कर सकता है, उसको राइफोसिस नहीं अच्छा लगा तो ये तो नहीं कर सकता, ये तो सीजी ने मना किया, राइफोस से पाइफोसिस करना कर सकता है, यस, ठीक है। तो सर यही मैं समझाना चाहता हूं, बस एक वर्ड लिख लो यहां पे, कंपनी इज फ्री टू, ये डायग्राम बना लेना ऐसे करके, एक आइडिया रहेगा, ठीक है। कंपनी इज फ्री टू चेंज इट्स नेम लेटर ऑन टू एनी अदर नेम। मतलब सीजी ने कोई राइफोसिस कर दिया तो कंपनी फ्री कर सकता है अपना, फ्री टू चेंज मतलब अपने पास अधिकार है उसको कि वो अपना नाम अपने हिसाब से रख सकता है आगे जाके। भैया नहीं सुधरे थे, आरसीजी ने चेंज कर दिया, अब चेंज कर दिया तो तुम रो रहे हो, तो भाई टिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैं समझाया याद रखना। या मान लो फेयर एंड लवली से सीजी ने क्या कर दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया, तुम्हें वापस लवली एंड लवली करना तो तुम कर सकते हो, तो सीजी भैया बात मान लो, अदरवाइज सीजी नाम चेंज कर देगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज, ठीक है, इसको यहां तक सेव करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा रजिस्टर ऑफिस में नेम क्लॉज में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अब नाउ वी कम मूव फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कैसे चेंज हो सकता है सर? सो ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्या होगा, अगर कोई कंपनी को आप बना रहे हो, सपोज कल जाके मैं कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूं, अगर मैं उसके ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूं वो कंपनी ने एजुकेशन सेक्टर में जाने वाली है, वो कंपनी एजुकेशन देने वाली है, तो मेन उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कंपनी का, एजुकेशन प्रोवाइड करना। या मान लो कोई होटल है, होटल का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सर्विसेज देना, होटल सर्विसेज देना, तो ये उनका ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करने जाओगे ना, उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको उसको ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, कंपनी किस लिए बनने जा रही है। अब इसमें क्या करना है, हमें चेंज लाना है कि हो सकता है कि वो अपना बिजनेस का पर्पस चेंज करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं अल्टर होगा, और कहां होगा, एमओए में। तो इसका क्या प्रोसेस है, हमने बहुत सारे चेंजेस देख लिए, तो इसका क्या प्रोसेस अब ये देखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसेस है, सुनो सुनो, प्रोसेस सिंपल है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, क्या है सर, प्राइवेट कंपनी है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, और बात खत्म। मतलब सिंपल, आपके मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपने अपने ऑब्जेक्ट में सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और आपने अपने ऑब्जेक्ट में डाला था एजुकेशन, नाउ यू चेंज फ्रॉम एजुकेशन टू फाइनेंस, तो कैसे होगा, प्राइवेट कंपनी है, सिंपल एसआर पास करो और कहानी खत्म। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर दो, कंपनी का काम खत्म, एजुकेशन से फाइनेंस कर दो। बट याद रखना प्राइवेट कंपनी, सर सारा गेम इसमें प्राइवेट कंपनी का नहीं है, सारा गेम इसमें पब्लिक कंपनी का है। पब्लिक कंपनी में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनने का चांसेस रहते हैं। देखो थोड़ा टफ लगेगा यहां पे पब्लिक कंपनी में, ठीक है, आराम से समझना। देखो सर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है,
प्रोस्पेक्टस निकालेगी, ये सब काम पब्लिक कंपनी कम काम करती है। पब्लिक कंपनी मान लो लिस्टेड है, वो प्रोस्पेक्टस निकालेगी, मनी रेस करेगी, ठीक है, और मनी रेस करेगी तो देखो प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है, अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा टारगेट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वे ऑफ फाइनेंसिंग। मान लो कोई कंपनी है ना, फाइनेंस लेना चाहती है, तो पब्लिक को बताएगी, वो मनी रेस करेगी पब्लिक से, देखो हमारा काम ये है, आप हमारी कंपनी में अमाउंट लगाना चाहते हो, हमारी कंपनी में शेयर्स लेना चाहते हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो उनको बताना होता है। दैट इज एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा काम है, ठीक है। तो देखो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, तो लिस्टेड है तो प्रोस्पेक्टस निकालेंगे, पैसा रेज करेंगे, और पैसा रेज करने समय जाएंगे पब्लिक बताएंगे कि हमारा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो उन्होंने किया इन्वेस्ट, इसी को आगे लेके चलते हैं। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया, मनी रेज हुआ 5,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। सब पब्लिक केस में चल रहे हैं, लिस्टेड वाले केस में, ठीक है। सुनो सुनो, अब यहां पे क्या हुआ, 3,000 करोड़ हो गए यूज, और 2,000 करोड़ अब कंपनी चाहती है एजुकेशन से चेंज करके होटल में लगाना। किसमें सर, होटल में। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया, 2-3,000 करोड़ तो यूज हो गया एजुकेशन में, अब 2,000 करोड़ कंपनी चाहती है, एजुकेशन सेक्टर नहीं चल रहा, हम ये 2,000 करोड़ को ना होटल में यूज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक से आईपीओ लिया, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट्स लिए, उसमें 5,000 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट था, 3,000 करोड़ यूज हो गया, 2,000 करोड़ बचा, तो अब ये 2,000 करोड़ को जो होटल में यूज करना चाहते हो, जो अपना ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो, ये आराम से कर दोगे ऐसा पास करके नहीं। अब यहां पे आया गेम, सुनो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अगर अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना ना पब्लिक कंपनी केस में, तो नोटिस इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में सबसे पहले नोटिस निकलवाओ, ठीक है, और ऐसे बताओ आई वांट टू चेंज माई ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर में ढिंडोरा पिटवाना है कि क्योंकि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, नाम ही पब्लिक है तो पब्लिक पब्लिक आएगी ही ना। तो न्यूज़पेपर में हल्ला करवाओ कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक ने आपको पैसा दिया था एजुकेशन के लिए 5,000 करोड़, और उसने 3,000 करोड़ तो यूज किया, आप 2,000 करोड़ जब होटल में यूज करना चाहते हो, तो पब्लिक को तो लगा आपने पैसा एजुकेशन में यूज करोगे, अब 2,000 करोड़ होटल यूज कर दो तो सिंपल ऐसे ही चले जाओगे एसएल पास करके, नहीं। तो पब्लिक को क्या करो, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में हल्ला करवाओ, नोटिस निकलवाओ कि डैट आई वांट टू चेंज माय ऑब्जेक्ट क्लॉज। सर न्यूज़पेपर कैसा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नैकुलर लैंग्वेज। सर नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज। सर महाराष्ट्र में हो तो मराठी, ठीक है, और बिहार में दैनिक भास्कर, कोलकाता में बंगाली। तो एक तो नॉर्मल आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो छपवाना पड़ेगा, दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो एक तो ये कॉमन है, ठीक है। प्लस आपका जिस कंपनी जहां का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, सपोज महाराष्ट्र में है तो आपको मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, बिहार में है तो दैनिक भास्कर वहां का वर्नैकुलर है, ठीक है, और बंगाल में तो बंगाली न्यूज़पेपर। तो एक तो इंग्लिश होनी चाहिए कि हाँ कॉमन इंग्लिश तो रहेगा, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, वो तो आपको करना पड़ेगा। प्लस आपकी कंपनी कोलकाता में तो भैया बंगाली न्यूज़पेपर में आपको छपवाना पड़ेगा, हल्ला करना और ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को पता चले जाए इसके बारे में, ठीक है। प्लस सब प्लस मतलब तीनों कंडीशन ये तो कर दिया आपने कंपनी ने। 75% मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। सर किस वे में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, पोस्टल बैलेट। सर अब ये किस चिड़ियाघर में पोस्टल बैलेट, देखो इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है, पढ़ेंगे।
सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मीटिंग, जनरल मीटिंग यहाँ होता है ना, वहाँ पे स्पेसिफिक सेक्शन है पोस्ट बैलेट। अभी समझ लो पोस्ट बैलेट क्या होता है। देखो 3 वोटिंग्स होती है, मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। मान लो रिलायंस की मेंबर्स बैठे, रिलायंस की एजीएम हुई, जीएम हुई, मेंबर्स बैठे, और बहुत टाइप की वोटिंग होती है। एक होता है शो ऑफ हैंड। मान लो मैंने बोला कि आज से ना, आज कौन कौन चाहता है कि इस कंपनी का पैसा ब्रिज बनाने के लिए यूज किया जाए, तो लोग हाथ उठा के बोलेंगे हाँ ऐसे ऐसे करके, फिर देखेंगे ओआर हुआ कि ऐसा हुआ। अगर 1000 लोग हैं, 600 लोग हाथ उठे तो कहीं ना कहीं ओआर पास हो गया। 1000 लोग हैं, 780 लोगों ने हाथ उठाया तो कहीं ना कहीं एसआर पास हो गया 75% से ऊपर। तो एक होता है भाई शो ऑफ हैंड वोटिंग करना। सर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो देखेंगे वो यस या नो, जैसे आपको वोटिंग होती है नॉर्मली सारी इलेक्शन वाली। एक होता है पोस्टल बैलेट। सर ये क्या होता है? एक जस्ट लाइक ए डब्बा, ठीक है। कंपनी में जब भी मीटिंग जाओगे ना, एक जस्ट लाइक ए डब्बा, डब्बा में यस या नो करके सारे क्या करेंगे, पुट करेंगे, फिर निकलेगा, काउंटिंग होगा। अगर 50% से ऊपर लोग हैं तो ओवर पास हो गया, अदरवाइज 75% है तो एसआर पास हुआ। तो ये डब्बा वाला काम क्या होता है? पोस्टल बैलेट। इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी को ना नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर, क्योंकि कंपनी ने ऑब्जेक्ट चेंज किया, एजुकेशन से लेके इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी एजुकेशन से लेके अपना होटल बिजनेस में लगा दिया। तो पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नोटिस निकलवाना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि दैट आई चेंज टू माय ऑब्जेक्ट क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी नीड टू पब्लिश हिज ऑब्जेक्ट क्लॉज नोटिस इन वर्नाकुलर न्यूज, इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन प्लस इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, प्लस 75% स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 75% और मोर स्पेशल रेजोल्यूशन, और प्लस सुनो डिसेंटिंग शेयर होल्डर जिन्होंने नो बोला, मान लो 10%, 15% जो भी है, उनके क्या कर लो? शेयर्स बाय कर लो। भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि नहीं मेरे को होटल, मैंने आपको पैसा दिया एजुकेशन के लिए, मान लो जो खड़ूस लोग थे, बी एंड सी, चलो ठीक है, बी एंड सी, ठीक है, ज्यादा लिंक मत करना। तो इन्होंने बोला कि भाई मैंने कंपनी को पैसा दिया एजुकेशन के लिए, अब कंपनी होटल जानी चाहिए, मेरे को नहीं रहना है कंपनी, मेरे को कंपनी छोड़ना है। तो ये डिसेंटिंग लोग है भाई, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाए, कंपनी का नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं चेंज करने के लिए बोला। अब इनको नहीं रहना है कंपनी में, कंपनी का मेन उद्देश्य था इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये होटल में जा रहे हैं, इनको नहीं पता, इनको पता है होटल इंडस्ट्री बहुत डूबी हुई है आफ्टर कोरोना, एजुकेशन भी कम नहीं है, ठीक है, बट ठीक है होटल अभी ज्यादा डूबी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करे? तो भैया इनका क्या करो, शेयर कर खरीद लो, बाय देयर शेयर्स। कौन कर देगा? कंपनी कर देगा, दैट इज नोन एज बायबैक। कंपनी में उसके शेयर्स क्या हुए, मान लो इन्होंने 10% शेयर्स लिए हुए थे, खरीद ले कंपनी 10% शेयर्स और इसको एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटी दे देगा, जाओ भाई नहीं रहना है कंपनी, कोई बात नहीं, जाओ। अब सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्या सर यहां पे 40% लोगों ने ना बोला, तो भाई क्या 40% लोग ना बोल देंगे तो ये तो कभी पास ही नहीं होगा। 40 ना बोल दी तो 60 हाँ बोले, मतलब तो एसआर तो पास ही नहीं हुआ, एसआर पास नहीं हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो एसआर पास हुआ मतलब मान लो 80% लोगों ने बोला हाँ, तो 20% लोगों ने ना, तो ठीक है 20% डिसेंटिंग। या मान लो 25% लोगों ने बोल दिया, मान लो 74% लोगों ने बोला हाँ, 26% बोले ना, तो भैया ये 26 ना बोले तो ये 74% तो एसआर पास ही नहीं हुआ, तो ये ही कंडीशन यही रुक गया, नहीं सेटिस्फाइड होगा ना। तो डिसेंटिंग में नॉर्मली अगर ये सेटिस्फाइड हो गया ना, तो डिसेंटिंग में नॉर्मली रेंज करता है 0 से लेकर 24% तक लोग यहाँ पे रेंज करेंगे, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना इज मैंडेटरी। तो डिसेंटिंग में इतने ही लोग होंगे, जो बहुत छोटे लोग होंगे, 10-15% वाले लोग होंगे, तो उनको बोलेंगे भैया हम आपका शेयर खरीद ले, आप लोग टाटा बाय बाय हो जाइए, ठीक है। एग्जिस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे, कंपनी का शेयर खरीद ले, क्योंकि उनको रहना ही नहीं है कंपनी में, क्योंकि हम अपने होटल बिजनेस में जा रहे हैं, अब उनको रहना है एजुकेशन बिजनेस में, तो नहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी, जाओ भाई, ठीक है। अब बात आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल एसआर पास कर लो, पब्लिक कंपनी है तो सबसे पहले जो पैसा बचा है उसको नोटिस करो न्यूज़पेपर में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हुए 10-15% जो भी लोग हैं उनको एग्जिस्ट कर दो, तो ठीक है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी क्लॉज। सर लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हमें पता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड, सॉरी कंपनी अनलिमिटेड। अब कंपनी को मैं लायबिलिटी क्लॉज चेंज करना है, मतलब कंपनी पहले लिमिटेड बाय गारंटी थी, रैंक रोबर ने चेंज किया था, या और भी बहुत सारी कंपनी है,
ठीक है, मान लो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी में जो भी लोग थे उसमें ना गारंटी दे रखा है, कंपनी जब वाइंड अप होगी हम इतना पैसा देंगे, ये आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, ये कुछ नहीं लायबिलिटी क्लॉज। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से कंपनी होना चाहती है अनलिमिटेड, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से होना चाहती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से होना चाहती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, तीन ही कॉम्बिनेशन होता है, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड। तो कोई भी कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हो ना, यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, तो रिवाइज करते रहो लॉ को, बहुत इजी वे में हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, ये चैप्टर देखो, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, क्वेश्चन आने ही आना डेफिनेशन से, और मेरे को चांस आ रहा है ओपीसी, इसमें थोड़ा आपको एसआर ओआर में ध्यान देना पड़ेगा, कहां पे एसआर है, कहां पे स्टेट चेंज होगा, कहां पे आरओसी चेंज होगा, रीजनल डायरेक्टर, स्टेट चेंज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब रिवीजन से रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे लिखवा रहा हो वैसे लिखते जाओ और रिवीजन रिवीजन करते जाओ आराम से बैठ के। चलो, ऑल द बेस्ट।